गुड मॉर्निंग। फ्राइडे आखिर लग रहा है कि कुछ राहत मिली है पिछले 2 दिनों से। मार्केट हरियाली दिखा रही है। तो पहले हम डाउ से शुरू करते हैं। डाउ नेगेटिव रहा दूसरे दिन। डाउ रहा लगभग 1.34% नेगेटिव, जबकि नेस्डेक लगभग 3% नेगेटिव रहा, जो एक अच्छा शगुन है हमारे लिए। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा शगुन हमारे लिए है कि नहीं है, परंतु अमेरिका के लिए तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है वो हमारे लिए अच्छा है। उनकी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रयास हमारे ट्रंप साहब कर रहे हैं वो फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी लगने लगा है कि ये एक वॉर का ऐलान है। और वॉर में जब उन्होंने अनाउंस किया कनाडा, मेक्सिको और चाइना के लिए, तो उन्होंने बदले में जवाब वैसा का वैसा दिया, यानी जैसे को तैसा, जिसकी उम्मीद ट्रंप साहब को नहीं थी। ट्रंप साहब क्या, अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को कभी नहीं रही है कि हमारे खिलाफ भी कोई देश खड़ा हो सकता है इस तरीके से। तो तीनों वो खड़े हो गए हैं और बारी अब हमारी है। ये तो निश्चित है कि उन्होंने अभी जो परसों पार्लियामेंट में भाषण दिया उसमें 3 बार इंडिया का नाम लिया और 100% टैरिफ बताया कि 100% टैरिफ, 100% से ज़्यादा टैरिफ जो है लिया जा रहा है। तो जाहिर है कि ये तो लागू होगा, यानी कि 2 अप्रैल से। उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल से इसलिए लागू नहीं कर रहा कि वो अप्रैल फूल्स डे होता है, इसलिए अकलबंदी नहीं होगी। 2 अप्रैल से हम शुरू करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करना, इंडिया से भी और बाकी जो देश हैं उनसे भी करेंगे। तो मैं ये देख रहा था कि केवल 0.4% ऑफ यूएस नॉन एक्सपोर्ट, मतलब नॉन ऑयल का एक्सपोर्ट जो है, अगर हम ऑयल को हटा दें, गैस को हटा दें, तो बाकी जो एक्सपोर्ट बचता है तो उसका 0.4% जो है उस पे से हम 60% या उससे ज़्यादा का टैरिफ लेते हैं। बाकी पे तो लेते ही नहीं हैं। तो वो भी अलग बात है कि कैलकुलेशंस मैंने शायद पहले शेयर की थी कि लगभग हमको अगर ये लागू हो जाता है 7 बिलियन का पर एनम नुकसान होगा, 7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। और अगर लागू हो जाता है तो वो तो वैसे भी इंडिया ने पहले से पहले, लागू होने से पहले बहुत कुछ घटा दिया है। ऑटोज़ में घटा दिया है, बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यही 2 मेन थे, उनमें काफ़ी घटा दिया है। लेकिन अभी और घटेगा। और फिर भी जब हम इस 0.4% की बात करें, नॉन ऑयल एंड गैस को हटा दें, तो उसमें हमारा रैंक 9वां है, 9th। हम तो 9वें नंबर पे आते हैं। हमसे पहले तो साउथ कोरिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, उसके बाद चाइना है। तो हमारा तो नंबर 9वां है। तो उससे पहले तो और सफरर बहुत ज़्यादा हैं जिनको नुकसान होने वाला है इस चीज़ का। तो हमें, मुझे लगता नहीं है कि हमें भी झुकना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। और अगर सारे के सारे कंट्रीज स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं तो मेरे ख्याल से मुंह की खानी पड़ेगी अमेरिका को, और उसको रास्ता निकालना पड़ेगा नेगोशिएट करने का। वो मजबूर हो जाएंगे बात करने के लिए। अच्छा चलो भाई, टेबल पे बैठ के समझौता कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। बाकी मुझे लग रहा है कि वो राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ट्रंप साहब, क्योंकि अंदर की इकोनॉमी को सुधार नहीं पा रहे हैं। जॉब के आंकड़े खराब पे खराब जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या फ़ायदा करेंगे और किस तरीके से अमेरिका को वो अमीर बनाने जा रहे हैं, अपनी समझ से बाहर है। पर चलिए देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। तो हमारा लगभग 2114 शेयर्स एडवांस में रहे, 547 गिरने में रहे, तो कोई ज़्यादा बुरा आंकड़ा नहीं है। एक सज्जन ने पूछा था, शायद 16-17 साल की उम्र मान के चलूँगा, जब उन्होंने मुझे दादा बोला तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी उम्र 16-17 साल की हो गई। तो उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि दादाजी, खरीदने, इनडायरेक्टली मतलब ये नहीं कहा था खरीदने, इनडायरेक्टली मतलब ये था, खरीदने के लिए तो तुम पिछले 3 बार से कह रहे हो, बेचेंगे कब? तो बेटा जी, बेचने का टाइम अब आने वाला है। जब बेचने का टाइम होता है तो तुम बेचते नहीं हो, क्योंकि तब तो लगता है कि बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब वो गिरने लगता है तो हवा खराब होने लगती है कि यार कैसे बेच दूँ, घाटा हो रहा है, 5% हो रहा है घाटा, फिर 10 हो जाता है, फिर 15-20 और हम बढ़ाते जाते हैं, बेचते नहीं हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसमें इमोशंस पे काबू रख के सीधा सा फॉर्मूला बना लो, जहाँ 100% से ऊपर, 100% से ऊपर जहाँ पे भी मुनाफा हो जाए
बुक कर लो, आधा पूरा ना करो, आधा कर लो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो जाए, उसके बाद भूल जाओ। मैं बार बार बोलता रहता हूँ इसको कि अपने स्टॉक जितने हो सकें फ्री कर लो और बाकी भूल जाओ और ध्यान कहीं और लगाओ। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए, अभी टाइम नहीं आया, और बढ़ने दीजिए, कम से कम 23,000 को तो पार करने दीजिए। उसके बाद शायद आपके स्टॉक्स भी उस मनचाहे लेवल पे आ जाएंगे जहां आप बेचेंगे, लेकिन गिर भी सकता है, ये भी ध्यान रखिए, कुछ पता नहीं है। ये जो बढ़ रहा है अभी भी कैसे बढ़ रहा है नहीं मालूम, क्योंकि विक्स अभी भी नीचे डाउन है, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। एफआईज बेच रहे हैं, नेट सेलिंग ज़्यादा है उनकी, फिर भी बढ़ रहा है। तो कोई खास कुछ खबर भी नहीं है, पर आई डोंट नो कैसे बढ़ रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये शायद बल्क बाइंग चल रही है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक उसमें, और कुछ ऑयल एंड गैस के या धुरंधर बढ़ रहे हैं, तो मार्केट को खदेड़ रहे हैं, आगे चल रही है। तो मौके हमें तलाशने चाहिए। केमिकल्स में बहुत दिनों के बाद उछाल आया है, तो केमिकल्स में मौके तलाशने चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स है, एसआरएफ है, उसके बाद नवीन फ्लोरीन है, उसके बाद भूल जाता हूँ मैं, नोट नहीं करता, मेरी गंदी आदत है। दीपक नाइट्राइट है। तो इस तरह के केमिकल्स जो हैं उनके अंदर मौके तलाश कीजिए। एफएमसीजी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, टाटा कंज्यूमर्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, और उसके बाद ब्रिटानिया, तो बहुत बढ़िया मौके दे दे के बार बार ऊपर नीचे आ रहा है, मौके दे रहा है आपको इनडायरेक्टली। होम एंसेलरीज में मैंने बोला था, केबल्स, वायर्स, सीमेंट, सेरामिक्स, मौके दे रहे हैं आपको बार बार, इनके अंदर मौके तलाशिए। सरकारी बैंक बार बार आपको मौके दे रहे हैं। देखिए, देखते देखते केनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर नज़र बना के रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक भी नीचे गिरता है, तो एचडीएफसी थोड़ा गिरा है कल, इनके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। टोरेंट फार्मा पे तो नज़र रखिएगा। एक टोरेंट फार्मा को मैंने छांटा है, जो अच्छे भाव पर आ रहा है। अगर और गिर के अगर ये 2900 है उससे नीचे आता है तो मज़ेदार बाइंग होगी। एक और बाइंग रेडिको खैतान की हो सकती है, अगर 5-10% का अगर करेक्शन आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये 15 से 20% शॉर्ट टर्म में मुनाफा दे सकता है। एनएमडीसी जो अभी देखा था आपने, कॉरपोरेट एक्शन हुआ था, आपके शेयर कई गुना हो गए होंगे, 65 के आसपास चल रहा है। 15-20% आराम से जो है शॉर्ट टर्म में 6 महीने में मुझे लगता है ये दे सकता है। ग्लोबल हेल्थ मेरे ख्याल से शायद 1000 से नीचे था जब मैंने बार बार जिक्र किया था। मेदांता हॉस्पिटल इनडायरेक्टली, ग्लोबल हेल्थ पे नज़र रखिए। ग्लोबल हेल्थ आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया कर सकता है, अब तो बढ़ा हुआ है, अभी तो नहीं लेने का टाइम है, क्योंकि 1200 से ऊपर पहुंच गया है। अगर ये 1100 या उससे नीचे आता है तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जिनको कंसिडर किया जा सकता है। आईपीओ भी पाइपलाइन में है, 2, एक टाटा का, एक आईसीआईसीआई का, तो पैसे भी बचा के रखिएगा। अच्छे मच अवेटेड आईपीओज हैं जो आ रहे हैं। एक एनएससी का भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट सुधरे तो हम आईपीओ लाएं, अदरवाइज ऐसी मार्केट से तो सभी को डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब हरियाली आ रही है तो अपना शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि किस किस में आपको 100% से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, और जहां थोड़ा थोड़ा आप बुक कर सकते हैं तो वो लिस्ट बना के रखिए। दुआ कीजिए आज फिर मार्केट बढ़े। वैसे क्लू आज भी नहीं है, मैंने कल भी बोला था, परसों भी, कोई ऐसी कोई खबर नहीं है नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव भी कोई खबर नहीं है। तो मार्केट बढ़ रहा है तो अच्छे लक्षण है। अगर मार्केट फिर बढ़ता है, क्योंकि अभी 2 अप्रैल दूर है, तब तक क्या होगा पता नहीं। ट्रंप साहब कुछ नहीं पता, यू टर्न भी ले लें, जिस हिसाब से लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो ये अच्छे लक्षण कम से कम उनके लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। और हो सकता है कल को वो नेगोशिएट करें टर्म्स पे और अपना कुछ कंप्रोमाइज़ करें, तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रभाव ना पड़े हमारे, कम से कम मेटल्स, फार्मा, ऑटो, इनमें ज़्यादा खतरा है फिलहाल। लेकिन ऑटो भी कल उछले हैं, तो ऑटो में अगर नज़र बना के रखते हैं तो ऑटो भी खरीदने का मौका है। मैं तो दूर रहता हूं, लेकिन ऑटो एंसेलरीज ज़्यादा प्रेफर करता हूं, हमेशा रखता हूं। मैंने अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले ही कितने शेयर बताए थे आपको, एचएएल बताया था, वेंट बताया था,
और पिछले वीडियो देखेंगे तो आप देखिए ना 15 से 20% मेरे ख्याल से 2 या 3 बार में ही चले गए हैं, कुछ 10% तो कम से कम सारे ही चले गए हैं। और बढ़ते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, गिरते हैं तो और क्वांटिटी को बढ़ाइए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। देखते हैं आज किस करवट बैठता है, पर मुझे नहीं लगता कुछ नेगेटिव जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं जाएगा, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत 22,500 से ऊपर ही गति अपनी बना के रखेगा और शायद हमको निराश नहीं करेगा आज का मार्केट। देखते हैं चलिए क्या होता है, और बस निवेशित रहिए, पैनिक ना करें, और टैक्स हार्वेस्टिंग का भी ध्यान रखिएगा, और प्रॉफिट बुक करने का भी और लॉस बुक करने का भी संकोच ना करें। जहां मौका होता है करते रहिए, अदरवाइज मुनाफे को बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना मुनाफे को घटाना है या लॉस को बढ़ाना है। दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं है। तो अक्लमंद वही है जहां मौका मिले फटाक से झपकी मारी, खाते में पैसे आए और फिर आगे बढ़ गया। नमस्कार।